हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज स्टेटमेंट 1. In effective collision, the energy of the molecules can be greater than threshold energy. Statement 2. In effective collisions, molecules do not have proper orientation. Option A is both statement 1 and statement 2 are correct. Option B is both statement 1 and 2 are incorrect. Option C is statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. Option D is statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. Okay. सो बेटा इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होने वाला है, व्हाट इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. तो सबसे पहले ये देखेंगे हम कि किसी कोलिजन में इफेक्टिव कोलिजन का क्या मतलब होता है, इफेक्टिव कोलिजन और ये सारी चीजें क्या चीजें होती है. ठीक है, तो बेटा अगर हम बात करेंगे इफेक्टिव कोलिजन के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए, तो सबसे पहली चीजें ये है कि बेटा कभी भी कोई भी रिएक्टेंट है, जैसे कि मान लिया A+B, इस रिएक्टेंट को कन्वर्ट होना है प्रोडक्ट में P के अंदर. तो इन मॉलिक्यूल्स को, जो ये रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स है, इन मॉलिक्यूल्स को क्या करना पड़ेगा बेटा, कोलिजन करना पड़ेगा. आफ्टर कोलिजन ही ये कन्वर्ट होंगे आपके प्रोडक्ट के अंदर. ठीक है, तो अब चेक करेंगे कि कोलिजन, क्या सभी कोलिजन्स आपके प्रोडक्ट फॉर्मेशन करते हैं. तो ऑल कोलिजन्स प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं करते, कुछ इफेक्टिव कोलिजन्स होंगे तभी प्रोडक्ट बनेगा. अब इसमें इफेक्टिव कोलिजन का मतलब क्या है बेटा, दो चीजें होनी चाहिए इफेक्टिव कोलिजन्स के लिए. फर्स्ट, पहले चीज तो क्या है कि प्रॉपर एनर्जी होनी चाहिए या मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए. ठीक है, उन मॉलिक्यूल्स के पास में जो मॉलिक्यूल्स आपके कोलाइड कर रहे हैं, जैसे A+B रिएक्टेंट आपस में कोलाइड कर रहे हैं, तो उनके पास में प्रॉपर एनर्जी होनी चाहिए. और दूसरी चीज क्या है, प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए. अगर प्रॉपर ओरिएंटेशन और प्रॉपर एनर्जी होगी, ठीक है, ओरिएंटेशन और प्रॉपर एनर्जी होगी तभी कोलिजन इफेक्टिव होगा. ठीक है, तो एक प्रॉपर ओरिएंटेशन में वो कोलाइड करने चाहिए और उनके पास में एक सफिशिएंट अमाउंट की एनर्जी होनी चाहिए. प्रॉपर ना वर्ड यूज करके हम लिख सकते हैं यहाँ पे सफिशिएंट एनर्जी आपकी होनी चाहिए. ठीक है, अब वो सफिशिएंट एनर्जी को हम बोलते हैं, जो मिनिमम अमाउंट की एनर्जी होनी चाहिए उस एनर्जी को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी. वो होनी चाहिए तभी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है. तो इसमें बोलता है कि फर्स्ट, इन इफेक्टिव कोलिजन एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल कैन बी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी. बिल्कुल बेटा, जो थ्रेशोल्ड एनर्जी, मिनिमम अमाउंट की एनर्जी चाहिए प्रोडक्ट में बनाने के लिए, उससे ज्यादा अगर एनर्जी होगी तो बिल्कुल प्रोडक्ट बन सकता है, कोलिजन इफेक्टिव होगा. लेकिन स्टेटमेंट 2 में क्या कहता है, इन इफेक्टिव कोलिजन मॉलिक्यूल्स डू नॉट हैव प्रॉपर ओरिएंटेशन. नहीं बेटा, अगर कोलिजन इफेक्टिव है तो प्रॉपर ओरिएंटेशन होना पड़ेगा. प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है तो कोलिजन इफेक्टिव नहीं होगा. तो यहां से हमें पता चलता है कि जो स्टेटमेंट नंबर 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट. So your option number C is correct. Hope you understood it well. Best of luck.